हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके पहले वाली क्लास में पढ़ी थी। उसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक हीट के अकॉर्डिंग रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी जिसपे एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, आप देखिए C6H12O6, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 6O2, अब आप देखिए यहाँ पे 6CO2, यहाँ पे कार्बन 6 है तो इधर पे भी कार्बन 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो अब क्या करेंगे 6 2 जा 12। अब ये आपका रिएक्शन पूरा बैलेंस है। तो ये आप इस रिएक्शन में देखिए कि ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था कि दो रिएक्टेंट थे और फिर प्रोडक्ट हमें मिला। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट वो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है और मतलब सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो डिकम्पोज होता है और कई प्रोडक्ट्स में कई प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे मान लीजिए FeSO4 फेरस सल्फेट हमने लिया, इसको बाय हीटिंग हीट दिया, ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं Fe2O3 SO2 और SO3। तो हीटिंग के द्वारा जब रिएक्टेंट वन सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, अभी ये रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ Fe कितने हैं, 2 है और यहाँ पे Fe1 है, तो हम क्या करते हैं 2Fe। अब ये आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया है। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल बताते हैं जो कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, वो मार्बल बनाया था। तो अब उसकी ही रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे हीट के द्वारा, तो क्या बनेगा CaO प्लस CO2। ठीक है, ये है आपका लाइन। तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होता है और क्या देता है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और सिंपल प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, अब आपको इसको एक एक्टिविटी के द्वारा बताएंगे। अब हम क्या करते हैं कि एक चाइना डिश लेते हैं। चाइना डिश, अपने घरों में एक बाउल होते हैं ना, तो वो स्टील के भी होते हैं, कुछ चीनी के भी रहते हैं। तो जो चाइना डिश होती है वो चीनी की बनी होती है। ठीक है, तो चाइना डिश लेते हैं, उसमें हम क्या ले लेते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया। ठीक, अब इसको हम सनलाइट में थोड़ी देर, मतलब सनलाइट में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होता है। हमने आपको क्या बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि सिंगल प्रोडक्ट रहता है। अब ये है आपका सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड फॉर्म में लिया हमने। ठीक है, हीट के द्वारा ये क्या बना, Ag अलग निकला और Cl2 अलग निकल गया। ठीक है, तो ये आपको गैस के फॉर्म में मिलेगा, निकलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये भी आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl एक ही है, तो हम क्या करते हैं 2AgCl कर दिया। अब यहाँ पे सिल्वर एक ही है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2AgCl। तो ये आपका एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। और इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हुआ है सिल्वर और क्लोरीन में, AgCl डिकम्पोज हुआ है Ag और Cl पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब अपनी नेक्स्ट रिएक्शन
रिएक्शन अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा देखिए, जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमने आयरन लिया, Fe लिया और उसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया। Fe की कॉपर सल्फेट के साथ, ये सॉलिड फॉर्म था, ठीक है, और कॉपर सल्फेट के साथ ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि इसमें FeSO4 के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4 और कॉपर अपना सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये एक ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी का दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं जिंक। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। इसी तरह एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आपको हम बताते हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी अपने को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लेते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया। अब उसमें हम बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। तो प्लस हमने क्या डाल दिया, बेरियम क्लोराइड। इन दोनों का रिएक्शन करा के देखिए तो क्या मिलेगा, देखिए आप Na2SO4 की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको देखिए मिलेगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट मिलेगा, ठीक है। बेरियम सल्फेट हमें जो मिलेगा वो अनसॉल्युबल पार्ट मिलेगा, मतलब ये आपका प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो और ये आपका देखिए सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ डिस्प्लेस हुआ और बेरियम जो हुआ बेरियम सल्फेट के साथ हुआ, ठीक है। अब ये पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन हमारा बैलेंस है कि नहीं। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 2, ठीक है। बाकी बेरियम हमारा 1 है और सल्फेट भी 1 है, तो वो हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉल्युबल पार्ट नहीं है नीचे जम जाता है वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में, बेरियम सल्फेट के रूप में जम जाता है, ठीक है। तो जो हमारा नीचे पार्ट में जम जाता है मटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ एक्सचेंज हुआ और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट का, दो रिएक्टेंट का एक्सचेंज होता है और 2 प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और जब रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा। और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी एक रिएक्शन बनती है। कैसे रिएक्शन बनती है कि जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से रिएक्शन होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों का हम और करके इसको भी बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब हम आपको ये रिएक्शन एक एक्टिविटी के थ्रू बताते हैं। एक हम चाइना डिश लेते हैं, ठीक है। चाइना डिश लिया,
उसमें 1 ग्राम हम क्या ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं। ठीक, अब इसको हम स्टैंड के ऊपर रखेंगे और एक नेट लगा देते कि डायरेक्ट इसमें ना हीट ना पड़े। ठीक है, और फिर हम बर्नर के थ्रू इसको क्या करते हैं, गरम करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हीटिंग के बाद ये ब्लैक कलर की कोटिंग जमा हो जाती है, यहाँ पे कोटिंग हो जाती है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया। उसका रिएक्शन आप देखिए, कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और ये अभी देखिए बैलेंस नहीं है तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं पहले। ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2, तो फिर हमें कॉपर भी क्या करना पड़ेगा, 2। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड की है। अब इसके फिर से हम अब क्या करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड को फिर से हाइड्रोजन के साथ गरम करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ गरम करेंगे CuOH2, तो क्या बनेगा आपका Cu, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमें जब हम हाइड्रोजन के साथ इसको गर्म करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, ब्राउन कलर का कॉपर मिलता है, और यहाँ पे ये हो गया H2O। ठीक है, अब आप देखिए ये आपकी हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपकी रिएक्शन कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, कॉपर बना, तो ये क्या, कौन सी रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब एक ही रिएक्शन में 2 तरह की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और रिडक्शन रिएक्शन भी है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, तो हमें क्या, कौन सी रिएक्शन मिली, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो लास्ट टाइप था रिएक्शन का वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।